ग्लूटेन पाया जाता है 4 सबस्टांस में, बार्ली में, राई में, ओट्स में और व्हीट यानी कि गेहूं में पाया जाता है। होता कहाँ पर है, इसका साइट क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस डिजीज को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोला जाता है। सीलिएक डिजीज क्या होता है, तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन सबस्टांस होता है जिसका एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीलिएक डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक कंजेनाइटल डिजीज़ है जिसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है। डिजीज़ क्या होता है, होने का क्या कारण है, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जानेंगे इस डिजीज़ के बारे में। हम लोग जानेंगे अपना टॉपिक सीलिएक डिजीज़ होता क्या है और क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग ये जो जानेंगे कि सीलिएक डिजीज़ है ये बाय बर्थ होता है। कब होगा, ये जो डिजीज़ है बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंजेनाइटल, लेकिन ये जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। क्या है, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, सीलिएक डिजीज एलर्जिक रिएक्शन है। बहुत सारे आदमी को अलग अलग चीज़ से एलर्जी होता है, जैसे किसी को मशरूम से होता है या फिर फिश से एलर्जिक होता है, एग से एलर्जिक होता है। हर एक आदमी का अपना बॉडी का क्षमता रहता है, किसी को किसी से रहता है एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन जो सीलिएक डिजीज है इसमें ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है, उससे एलर्जिक रिएक्शन होता है चिल्ड्रेन में। ग्लूटेन नामक प्रोटीन आप लोग को बताएंगे कि ये जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन है इसको लिख लीजिएगा सबसे पहले। ग्लूटेन नामक प्रोटीन, ग्लूटेन क्या है, ये प्रोटीन है जो कि सीलिएक डिजीज में एलर्जिक रिएक्शन इसी का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यही एग्जाम में कि सीलिएक डिजीज में कौन सा प्रोटीन का एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे ग्लूटेन, जो कि प्रोटीन सबस्टांस है। अब हम लोग जानेंगे कि ये ग्लूटेन किस चीज़ में पाया जाता है। तो जो ग्लूटेन है वो पाया जाता है ब्रो में, BROW। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। बी का मतलब होता है बार्ली, बार्ली। आर का मतलब होता है राई, ओ का मतलब होता है ओट्स और डब्लू का मतलब होता है वेट। जो वेट मतलब गेहूँ, वेट का मतलब गेहूँ और ओट्स का मतलब होता है गेहूँ कहीं बड़ा छोटा सा टुकड़ा रहता है, 2 भाग बोल सकते हैं, वो होता है ओट्स। और जो इसको मोटा दाना भी हम लोग बोल सकते हैं। राई का मतलब होता है जई, राई का मतलब जई और बार्ली का मतलब होता है जौ। इतने चीज़ में पाए जाते हैं ग्लूटेन सबस्टांस। ग्लूटेन जो प्रोटीन है इस सब चीज़ में पाया जाता है। नॉर्मल मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है, वो मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स इसका और इसका मैनेजमेंट भी हम लोग समझ जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्लूटेन प्रोटीन जो सबस्टांस है ये 4 चीज़ में पाया जाता है। किस चीज़ में, बार्ली जो कि जौ जिसको बोला जाता है, राई जई बोला जाता है, ओट्स और वेट मतलब गेहूँ में ग्लूटेन सबस्टांस जो प्रोटीन है पाया जाता है। अब हम लोग समझेंगे नॉर्मल मैकेनिज्म कि कैसे ये होता है। मान लो कि ये हम लोग का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टमक, देखो कोई अगर माउथ से अपने खाएगा खाना, खा के आया स्टमक में, स्टमक से आज गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। तो ये जो डिजीज है इसको भी लिख लीजिएगा कि ये जो डिजीज है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है। इट इज़ अ डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो डिजीज है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है। तो इसमें होता क्या है कि इंटेस्टाइनल विलाई प्रेजेंट रहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, विलाई प्रेजेंट रहते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई जिसको बोला जाता है। कोई भी खाना फूड पार्टिकल्स खाएं जो कि रिलेटेड होगा ये चारों से, या तो जौ खाएं, राई खाएं, ओट्स खाएं या फिर गेहूं का आटा का खाएं, रोटी खाएं, वो हो सकता है।
खाएं और यहाँ पर आ गया तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से समझो, ये जो हम खाए हैं क्या चीज़ खाए हैं, मान लो कि हम गेहूँ खाए हैं, गेहूँ का रोटी खाए हैं, गेहूँ का रोटी जो है वो खाए हैं, गेहूँ का रोटी जो है वो खाए हैं, ठीक। यहाँ पर इसको खाएं, इसमें क्या है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन जो है यहाँ पर इसमें प्रेजेंट रहेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का बिलाई में क्या होगा यहाँ पर कि जो है इसको एंटीजन की तरह लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है, बाय बर्थ है, इसका कोई भी कारण नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर इसको लेगा एंटीजन के रूप में। और यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा जिसके वजह से यहाँ पर अटैक करेगा एंटीजन बिलाई और ये इसको तो ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ जब लड़ाई होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बिलाई सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बिलाई है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हम खाए थे रोटी, ये रोटी डाइजेशन नहीं होगा, ना तो डाइजेशन होगा और ना ही इसका एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही खाए थे आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। तो ये जैसे हम खाए थे ठीक उसी प्रकार से बाहर निकल गया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया बॉडी में, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो इसमें क्या हो गया, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक। तो इसी को बोला जाता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसको भी याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। और इसी को बोला जाता है ग्लूटेन एंथ्रोपेथी। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखो इसमें हुआ क्या, बाय बर्थ क्या होता है कि इसका कारण एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पहले इसको समझ लीजिएगा। एलर्जिक रिएक्शन है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन सब्सटेंस जो होता है उसके वजह से होता है। अब ये ग्लूटेन जिस भी प्रोडक्ट में पाया जाता है उसके वजह से यदि हम लोग खाएंगे जिसमें ये डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलेगा तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन होगा। और वैसा देखने के लिए मिलेगा, ग्लूटेन पाया जाता है 4 सब्सटेंस में, बार्ली में, राई में, ओट्स में और व्हीट यानी कि गेहूं में पाया जाता है। ये जो डिजीज है होता कहाँ पर है, इसका साइट क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस डिजीज को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी हम लोग ये ग्लूटेन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें खाएंगे तो ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और ये ज्यों का त्यों निकल जाएगा फीकल मटेरियल के थ्रू, जो कि इसमें डायरिया, परसिस्टेंस डायरिया देखने के लिए मिलता है। डायरिया होगा, इसमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा। इसी को बोला जाता है ग्लूटेन एंथ्रोपेथी। इसको आप लोग याद रखिएगा। डिजीज है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ तक क्लियर, इस मैकेनिज्म का आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बिलाई है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये चीज़ समझ गए तो अब हम लोग इसके थ्योरी को लिखेंगे और समझेंगे कि ये जो मैकेनिज्म बताए उसी से रिलेटेड सभी चीज़ें होता है। तो आप लोग अब समझेंगे हम लोग उसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए अब हम लोग इसका नॉर्मल मैकेनिज्म समझेंगे डिफिनेशन के रूप में। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो डिजीज है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है। फर्स्ट पॉइंट इसको लिखिएगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि इसको ऑल्सो नोन एज कहा जाता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्जॉर्प्शन और ग्लूटेन एंथ्रोपेथी, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लिखना है कि दिस डिजीज एक्ट, ये जो डिजीज है एक्ट करता है, एक्ट एज एन एंटीजन फॉर इंटेस्टाइन and there is antigen and antibody reaction in intestine causes destruction of intestinal villi। आप लोग को जो जस्ट पहले बताए मैकेनिज्म कि जो हम लोग माउथ से खाएं, जो भी इस डिजीज से रिलेटेड चिल्ड्रन है माउथ से खाया, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में
ग्लूटेन रिलेटेड प्रोडक्ट वो जो है गया, वहाँ पर इंटेस्टाइनल विलाई का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। वहाँ पर आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, उस दोनों के बीच के वजह से, इस दोनों के कारण की वजह से इंटेस्टाइनल जो विलाई है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि डिस्ट्रॉय होता है और बनते रहता है, लेकिन उस टाइम पर, जिस टाइम पर खाया डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, डायरिया के थ्रू, फीकल मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो इसीलिए इसको बोला जाता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसको आप लोग याद रखिएगा। Due to this, there is defect in absorption of nutrient known as malabsorption syndrome। क्या है कि इस जो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन हो रहा है, इसके कारण की वजह से उस फूड का ग्लूटेन सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और ग्लूटेन में बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, बहुत सारा सब्सटेंस है, गेहूं में तो होता है भैया, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। वहीं बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, अब इसमें इसका हम लोग साइन एंड सिम्टम्स जानेंगे कि ग्लूटेन इंट्रोपैथी जिसको बोला जाता है, जिसको सीलियक डिजीज या फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोला जाता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। पहला साइन एंड सिम्टम्स है क्रोनिक डायरिया। इसको हम लोग परसिस्टेंस डायरिया भी बोलते हैं। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार कई दिनों से डायरिया होगा, यदि चिल्ड्रन में, उसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंस डायरिया, जो कि होगा मोर देन 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा यदि डायरिया देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग उस पर शक कर सकते हैं कि उस जो बच्चा है उसको सीलियक डिजीज है। कब, जब गेहूं से रिलेटेड, जौ से रिलेटेड, ओट्स से रिलेटेड उसको कोई भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद वो डायरिया कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या शक कर सकते हैं कि सीलियक डिजीज है। फेलियर टू थ्राइव, इस टर्म्स को समझिएगा कि फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू एज बॉडी वेट नहीं डेवलप होता है, बॉडी वेट डज नॉट इंक्रीज। ठीक, एज के अकॉर्डिंग बॉडी वेट, मेरा मतलब मान लो कि 27 साल उम्र है और मेरा वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेलियर टू थ्राइव बोलेंगे। ठीक, उसके बाद एनीमिया होगा। इस चिल्ड्रन में एनीमिया क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और जिस चीज़ की नीड है ब्लड का फॉर्मेशन होने के लिए नहीं हो पाएगा, उसके वजह से एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगा, जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब विटामिन का डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगा सीलियक डिजीज वाले चिल्ड्रन में। उसके बाद एब्डोमिनल फुलनेस, इस चिल्ड्रन में क्या देखने के लिए मिलेगा, एब्डोमिनल फुलनेस, ब्लोटिंग भी देखने के लिए मिलेगा कई बार। इसके डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके साथ साथ टीटीजी करते हैं, जीटीटी नहीं करते हैं, टीटीजी। एक होता है जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको नहीं, उसको हम लोग नहीं करते, वो तो शुगर वाले पेशेंट में किया जाता है। इसमें करते हैं टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, इसको याद रखिएगा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन चेक किया जाता है इंटेस्टाइन का। यदि प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि सीलियक डिजीज है। इसमें हालांकि इसमें लिख लीजिएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए को देखा जाता है जो कि प्रेजेंट रहेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको देखा जाएगा, ए को, ये प्रेजेंट वहाँ पर रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्या चीज़ कि ये सीलियक डिजीज को कंफर्म कर रहा है। उसके साथ साथ हम लोग करते हैं इंटेस्टाइनल बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि लिविंग टिश्यू का वहाँ से लेकर और लैब में भेजकर वहाँ पर जांच करने, इसको बोला जाता है बायोप्सी। ये हो गया डायग्नोसिस। मैनेजमेंट इसका सिंपल सी है कि जिस चीज़ से हमको एलर्जी है उसको छोड़ देना है, बाकी सब चीज़ को खाना पीना है। एलर्जी किससे है, तो ब्रो से, बार्ली है, राई है, ओट्स है और वेट है, इस चीज़ से एलर्जी है चिल्ड्रन को, तो इसको अवॉइड करके बाकी सभी चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। ब्रो से रिलेटेड इस चारों को समझ जाइएगा।
ग्लूटेन फ्री डाइट, जिस भी प्रोडक्ट में ग्लूटेन होगा उसको नहीं देंगे, बाकी सब चीज़ देंगे। जैसे क्या क्या, अब हम जैसे गेहूं से रिलेटेड खाना तो नहीं देंगे चिल्ड्रन के, तो क्या दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, उसको बाजरा दे सकते हैं, कौन का मतलब होता है मक्का दे सकते हैं, नॉन वेज खा सकता है, वेज है तो वेज भी खा सकता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खा सकता है, इसको याद रखिएगा। जैसे दूध उसको दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, मिल्क से बना जितना भी फ्रूट मिठाई स्वीट्स होता है उसको दे सकते हैं, पल्स दाल दे सकते हैं, वेजिटेबल जितना भी सब्जी दे सकते हैं, बेसन से रिलेटेड जितना भी वेज होता है उसको दे सकते हैं। नहीं देंगे सिर्फ ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट उसको दिया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, इसको इसलिए लास्ट में आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन आता है ये कि कई बार क्या होता है कि जैसे मिल होता है जो कि आटा पीसता है, चक्की मशीन होता है, तो उसमें आटा गेहूं को डाल दिए, पीस दिया, और उसी में हम ले गए इस सीलिएक डिजीज वाले पेशेंट जो चिल्ड्रेन है उसके लिए घर से ले गए बेसन पिसवाने के लिए। ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है स्टोरी के रूप में। मिल में गेहूँ पीस रहा है, गेहूँ पीस दिए, निकाल दिया, और उसको पूरा बढ़िया से तो झाड़ेगा नहीं ना हर एक आदमी के लिए, तो हम उसमें दिए बेसन पीसने के लिए, और उसमें थोड़ा सा मान लो कि गेहूं का पार्टिकल्स रह गया मिल में, और मेरा बेसन जो पिसवाने के लिए ले गए तो उसमें डाल दिया, पीस दिया, तो जो गेहूं का पार्टिकल्स उसमें बच गया था और इस बेसन में मिल गया, मिक्स हो गया, और बना देंगे, खाना बना दिए, और इस जो सीलिएक वाले डिजीज वाला चिल्ड्रेन है इसको देंगे तो थोड़ा सा भी इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूटेन सब्सटेंस जाएगा तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मेन हम लोग का क्या प्रायोरिटी बनता है कि मिल में ना जाके अपना खुद का खरीद ले जो पीसने वाला रहेगा, और होम पे ही अपने घर पे ही बनाए इसको। नहीं तो यदि मिल में ले जा रहे तो उसको पूरा अच्छा तरीक़ा से धोवा दे, साफ कर दें। ये क्वेश्चन बना हुआ था इसलिए आप लोग को बता दिए। ये हो गया हम लोग के सीलिएक डिजीज से रिलेटेड वीडियो। सीलिएक डिजीज क्या होता है, तो ग्लूटेन नामक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसका एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सीलिएक डिजीज का दूसरा नाम होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन सब्सटेंस है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसी के कारण वजह से इसका नाम हो गया माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसी को बोला जाता है ग्लूटेन एंथ्रोपैथी, इसको याद रखिएगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि परसिस्टेंस डायरिया देखने के लिए मिलेगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, एनीमिया होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, एब्डोमिनल फुलनेस होगा। इसके मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे ये भी समझिएगा। तो मैनेजमेंट में बार्ली, राई, ओट्स और वेट जो गेहूँ है ये चीज़ नहीं देंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, डाइट में सब देंगे। ये हो गया हम लोग के सीलिएक डिजीज से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।